सासंगची धान रंगाची। आज हम कहानी के माध्यम से जानेंगे मुक्ति पथ के पथिक। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, कहीं सूखे तो कहीं बर्फ से ढके हुए। 6 मानव इस दुर्गम चढ़ाई पर चढ़ते चले जा रहे थे। इन्हें न घर की चिंता सताती थी, न भूख प्यास की ज्वाला। ये यंत्रवत चलते जाते थे, बर्फ पर रास्ता बनाते, निर्विकार रूप से बढ़ते जाते। सबसे पीछे स्त्री, उससे आगे 5 पुरुष। यह पांडवों के महाप्रस्थान का अवसर था। सबसे पीछे महारानी द्रौपदी, उनसे आगे नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम और सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर। ये मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। 36 वर्ष हो चुके थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए। श्री कृष्ण के शरीरांत का समाचार सुनते ही युधिष्ठिर भी उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा था। वे उन्हीं के पास चल दिए, चारों भाई, और महारानी द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। अचानक द्रौपदी को अपनी शक्ति अत्यंत क्षीण होती महसूस हुई। डूबते नेत्रों से उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने भी उसकी ओर देखा। महारानी द्रौपदी बर्फ पर गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर भीम ने पीछे मुड़कर देखा। उनका हृदय धक सा रह गया। वे बोल उठे, महाराज। महारानी द्रौपदी शरीर छोड़ रही। धर्मराज युधिष्ठिर के पैरों की ओर गति में कोई परिवर्तन न हुआ। वे बढ़ते गए। उन्होंने आर्त स्वर में कहा, पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं भीम। अब हम अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहो। सामने झरना बह रहा था। पानी के पास से गुजरे नकुल ने पानी में अपनी छवि देखी तो मुग्ध हुए बिना न रह सके। ऊंचा ललाट, चौड़ी छाती, गहरी आंखें, वे अपने स्वरूप में डूब गए। आगे भाई जा ही रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके सुंदर पैर शक्तिहीन हो गए हैं। एक भी कदम उठाया तो वे गिर पड़ेंगे। वे आगे बढ़ना ही चाहते थे कि गिर पड़े और फिर न उठे। भीम ने फिर पीछे मुड़कर देखा और कहा, महाराज, प्रिय नकुल भी गिर पड़ा है। धर्मराज कुछ न बोले, बस बढ़ते गए। उन्होंने बस पीछे आने का इशारा ही किया। तभी धर्मराज का ध्यान एक कुत्ते की ओर गया जो कि उनके पीछे पीछे आ रहा था। सहदेव अपनी बुद्धि के बारे में सोच रहे थे। कैसे कैसे कौशल उनकी बुद्धि ने किए, बचपन में कैसे कैसे खेल किए। अपनी बुद्धि बल में खोए सहदेव सोच रहे थे कि मैं पहले ही धूर्त शकुनी की चालें जान गया था, परंतु क्या करता, खेल तो बड़े भैया रहे थे। अचानक लगा जैसे आंखें के आगे अंधेरा छा गया। मस्तिष्क शून्य हो गया था, जैसे सभी शक्तियाँ साथ छोड़ गई थी। उन्हें चक्कर सा आया और वे गिर पड़े। उनका पैर एक गड्ढे में अटक गया था। भीम ने फिर पीछे मुड़कर देखा और फिर बोले, महाराज। बेटे सहदेव भी चल बसा। धर्मराज कुछ न बोला, बस आगे बढ़ते रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी विकारों से मुक्त ही महाप्रस्थान में मंजिल तक पहुंचा पाता है। आचार्य द्रोण का पैर उस मगरमच्छ ने जकड़ ही लिया था। अगर मैं तीर न चलाता, वही तो मेरी पहली सफलता थी। फिर द्रौपद को आचार्य की शरण में लाया। क्या क्या नहीं किया। मेरे बिना क्या राजकुमार उत्तर जीत जा सकता था? और कर्ण व पितामह का सामना करने की शक्ति थी किसके अंदर? मेरे अतिरिक्त अर्जुन का मस्तिष्क गर्व से चमक रहा था। उनकी आंखों में सफलता की चमक थी। द्रौपदी स्वयंवर की विजय, सुभद्रा पर प्रेम की विजय, कितनी विजय प्राप्त की। भक्त सुंदब्बा तक मुझसे नहीं बच पाया। यह सोच ही रहे थे कि लगा एक एक कर सब पीछे छूटते रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। सब उन्हीं में से आते, उन्हीं में जाते। जरा ध्यान आया
वे भूमि पर गिर पड़े। भीम ने फिर मुड़कर देखा और बोल उठे, परम प्रिय अर्जुन महाराज। परम प्रिय अर्जुन भी नहीं रहा, कहकर भीम जैसे स्वयं को थका हुआ अनुभव करने लगे। उनकी स्वर शक्ति जवाब दे रही थी। धर्मराज निर्भीक बढ़ते चले जा रहे थे, उनके साथ ही बढ़ रहा था वह कुत्ता। ऊंची नीची चोटियाँ, गड्ढे, नदी सब पार होते गए। भीम को अचानक अपार पीड़ा का अनुभव हुआ। वे चीख भी न सकी, बस भूमि पर गिर पड़े। धर्मराज आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी सामने सजा हुआ रथ देखकर चौंक पड़े। रथ के साथ देवराज इंद्र खड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर को लेने आए थे। बोले, आओ धर्मराज, आपका स्वर्ग में स्वागत है। आपका जीवन धर्म को समर्पित रहा है, जो कि पीढ़ियाँ तक मानव जगत को प्रेरणा देता रहेगा। सभी देवगणों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप देह के साथ स्वर्ग आने वाले पहले मानव हैं। आइए रथ में बैठिए। देवराज महारानी द्रौपदी को तो मार्ग में ही देह त्याग चुकी हैं, भला उनके बिना मैं स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, आप चिंता न करें महाराज। महारानी द्रौपदी और आपके चारों भाई तो पहले ही स्वर्ग में आ चुके हैं। देवराज मुस्कुरा कर बोले। युधिष्ठिर ने एक क्षण अपने साथ आए कुत्ते की ओर देखा और बोले, मित्र आओ, हम महाराज इंद्र के रथ में बैठें। यह देखकर देवराज चौंक पड़े। वे एकदम बोले, नहीं नहीं, इस रथ में केवल आप ही बैठ सकते हैं महाराज। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से इंद्र की ओर देखा और बोले, देवराज, इस कुत्ते ने यहाँ तक मेरा साथ दिया है, जबकि मेरा भाई और पत्नी तक यहाँ मेरे साथ नहीं दे पाए। भला ऐसे साथी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, यह एक निष्कृष्ट पशु है। यह भला कैसे स्वर्ग में जा सकता है। आप तो स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं, फिर आप कैसे इस निकृष्ट पशु को साथ में रखे हुए हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। नाकफो सिकोड़ते हुए इंद्र ने कहा, इस कुत्ते के बिना मुझे स्वर्ग जाने की कोई इच्छा नहीं है। देवराज, दृढ़ निश्चय के स्वर में युधिष्ठिर बोले, यदि आप इस कुत्ते को स्वर्ग में भेजना चाहते हैं तो एक ही उपाय हो सकता है कि आप अपने सारे पुण्य कर्म इस कुत्ते को दान दे दीजिए, तो इसका स्वर्ग प्रवेश संभव है। परंतु फिर आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इंद्र ने कहा, मैं सहज तैयार हूँ। मेरा आश्रय कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश कर जाए, मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। युधिष्ठिर निरपेक्ष भाव से बोले, ऐसी अवस्था में यह त्याग करना बहुत मुश्किल है, जबकि वे स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर थे, जिसके लिए मनुष्य पूरे जीवन प्रयास करते रहते हैं। पूरे जीवन के प्रयास को इस प्रकार भुला देना बहुत कठिन है। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, यह कह दिया। कुत्ता रथ पर चढ़ गया। तभी युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ जब देवराज बोले, रथ पर बैठिए धर्मराज। तो युधिष्ठिर चौंक कर बोले, आप ये क्या कर रहे हैं देवराज। मैं भला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ, जबकि मेरा सभी पुण्य कर्म खत्म हो चुका है। देवराज बोले, महाराज, दान देने से भला कमी आती है। यह दान करने से तो आपका एक और पुण्य बढ़ गया। अब तो आपको स्वर्ग जाना ही होगा। तभी युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की ओर देखा। वह कुत्ता न रहा, उसके स्थान पर स्वयं धर्मराज खड़े थे। सामने धर्मराज को देखकर युधिष्ठिर उनके पैरों में झुक गए। तुम उत्तीर्ण हुए वत्स, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुमने हर प्राणी में एक ही प्रभु को देखा। हर प्राणी को समान भाव से देखने के कारण तुम्हारा नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा, कहकर धर्मराज मुस्कुराने लगे। रथ युधिष्ठिर व यमराज को लेकर चल दिए। इंद्र रथ हाँक रहे थे। परोपकार हेतु लगाया गया श्रम व्यर्थ नहीं जाता।
वह कई गुना होकर लौटता है। अभिमान मनुष्य में कमजोरी लाता है। अभिमानी मनुष्य की दृढ़ता कभी न कभी क्षीण अवश्य होती है। साथ संगत जी, इसलिए हमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह माया, अहंकार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमें भी अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। तो साथ संगत जी, धन निरंकार जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन निरंकार जी।